किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेड़ी गन्ना। पेड़ी गन्ने के अंदर किसान भाइयों बात करें तो कम से कम मेरे पास 20 से 25 किसान भाइयों के कमेंट आ चुके हैं कि हमारा जो पेड़ी गन्ना है उसे कटाई की हुए लगभग 15 से 20 दिन 25 दिन हो चुके हैं और उसके अंदर जो कल्ले हैं, जो टेलरिंग है, जो पोंगे हैं वो बिल्कुल भी बन करके नहीं आ रहे। तो उसके अंदर हम कौन सा खाद डालें, कौन सा स्प्रे करें जिससे कि हमारा जो पौधा गन्ने की कटाई हुई है और पेड़ी गन्ने की हमें तैयारी करनी है तो पेड़ी करने के अंदर अच्छी तरीके से कल्ले निकल करके आ सके। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और इसके अंदर किसान भाइयों मैं आपको 2 से लेकर के 3 ऐसी खादें बताऊंगा। यदि आप इन्हीं खादों का इतनी मात्रा में प्रयोग करते हैं जितनी मात्रा में आपको बताता हूं तो 100% मुश्किल से लेकर के 8 से लेकर के 10 दिन के अंदर आपका जो खेत होगा वो अच्छी तरीके से कल्लों से भर जाएगा। ऐसा नहीं है कि कटिंग आपने आज की, यदि आपने गन्ने की कटिंग आज की है तो आज से 10 दिन के अंदर खेत नहीं भरेगा, लेकिन आपके खेत को लगभग 20 से 22 दिन हो चुके हैं गन्ने की कटाई की हुए और आप इन खादों को उपयोग अपने पेड़ी गन्ने के अंदर करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से आपका जो खेत होगा वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों कल्लों से, ट्रिलिंग से भर जाएगा। तो क्या कुछ रहने वाला है, कौन कौन सी खाद है, वे खाद किस तरीके से काम करती है, क्या इनकी कीमत होने वाली है और ये खाद जब हम अपने खेत के अंदर डालते हैं तो खेत के अंदर डालने के लगभग कितने दिन तक यह खादें हमारे खेत के अंदर कार्य करते रहते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि हमें जो अगला खाद लगाना है या दूसरी खाद का जो उपयोग करना है किसान साथियों वो कितने दिन बाद उपयोग करना है। तो सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता न पड़े। जिन मेरे प्यारे किसान भाइयों ने मेरे कहे अनुसार मेरे वीडियो देख करके पहले वो किसी खाद का उपयोग कर चुके हैं वो किसान भाई इस वीडियो को देख करके अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि किसान भाइयों बात करें तो यदि आपने अभी 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 5 दिन पहले किसी दूसरे खाद का उपयोग किया है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, तब आपको यह वाला खाद बिल्कुल भी अपने खेत के अंदर नहीं डालना है। चाहे किसी खाद के बारे में आपको बताऊं या किसी स्प्रे के बारे में आपको बताऊं तो कम से कम आपको 50 दिन का अंतर खाद से खाद डालने में और स्प्रे से स्प्रे करने में कम से कम 30 से 35 दिन का अंतर रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप हर 15वें दिन या 20वें दिन या 1 महीने के अंदर बार बार खाद डालेंगे तो किसान साथियों इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा, आपके पैसे की कमी होगी और खेत में भी इतना अच्छा रिजल्ट जो है किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिल पाता है। तो कम से कम 50 दिन का अंतर तो आपको रख करके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं खेत के अंदर ट्रिलिंग और कल्ले क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने गन्ने की कटाई की है और उसके बाद भी उनके खेत के अंदर यदि अच्छे तरीके से कल्ले नहीं फूट के आ पा रहे हैं या फिर कुछ किसान भाइयों का कहना है कि उनके खेत के अंदर कल्ले निकले ही नहीं, तो क्या समस्या उन्हें देखने को मिल रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, या तो आपने गन्ने की कटाई से पहले अपने खेत की सिंचाई की है। यदि आपने गन्ने काटने से पहले सिंचाई की है तो आपके गन्ने की जो जड़ें हैं वो किसान भाइयों ठंडी पड़ गई हैं, उन्हें जो है कल्ले बनने में थोड़ा सा समय लग सकता है। थोड़ा समय आप इंतजार करें, लगभग बात करें तो 30 से लेकर के 40 दिन के अंदर आपका जो खेत होगा वो अच्छी तरीके से फूट करके बाहर आ जाएगा, सारे कल्ले उसके बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जब हमारे गन्ने की जड़ों के पास में आप पहले ही पानी दे देते हैं तो और जड़ें ठंडी पड़ जाती हैं और उनके अंदर से जो कल्लों का फुटाव आना चाहिए था, कल्लों का फुटाव फिर नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले दिक्कत तो आती है। दूसरा, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि मिट्टी से कम 4 से 5 अंगल ऊपर से गन्ने की कटाई कर देते हैं। उस कंडीशन में भी गन्ने का जमाव जो है पेड़ी गन्ने का वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तीसरा किसान भाई बात करें तो यदि आपके खेत के अंदर मिनरल्स की कमी है, खाद अच्छी तरीके से नहीं डले हैं या फिर खेत के अंदर जानी कम है या फिर रेतीला खेत है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपके खेत के अंदर कल्ले और ट्रिलिंग कम बन रही हो। तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको मैं जो खाद आपको बता रहा हूँ इन खादों को आप डालना है। साथ ही साथ अपने खेत की निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान देना है। पेड़ी गन्ने में भी आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि पत्ती आपके खेत के अंदर ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पत्ती आपके खेत के अंदर है, तब तो आप उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसे फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए और उसके अंदर खादों का उपयोग करके बाद में आप सिंचाई कर दीजिए। लेकिन अगर कोशिश कर सकते हैं कि आपके खेत के अंदर पत्ती कम है तो पत्ती को बाहर निकाल दीजिए और उससे किसान भाइयों बाद में आप अपने खेत की निराई गुड़ाई करवा दीजिए। एक जुताई तो कम से कम पेड़ी गन्ने की होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी जड़ें इधर से उधर होती हैं वह सभी जड़ें कट जाती हैं और कटने के बाद फिर नई जड़ों का विकास होता है और नई जड़ें जब बनती हैं तो गन्ना फिर ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा अच्छी तरीके से ताकत लगा करके गन्ने का फुटाव भी अच्छे से होता है और गन्ना अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ भी कर पाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और जो पहला पानी आपको लगाना है ये मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि गन्ने कटाई के कम से कम 35 से 40 दिन के बाद ही आपको पहला पानी अपने गन्ने की फसल के अंदर लगाना है
और जिन खादों के बारे में आपको बता रहा हूँ, यदि खेत के अंदर नमी है, पर्याप्त नमी है, तभी आप इन खादों को डालें। और यदि पर्याप्त नमी नहीं है तो जब आपके गन्ने के कटाई के लगभग 30 दिन हो चुके हैं, गन्ना कटाई आपने अब से 30 दिन पहले की है, तब आप इस समय पर खाद डाल करके जो है, जितने खाद आपको बताऊं उसके बाद आप सिंचाई करें, तब आपको अच्छे जमाव, अच्छे कल्ले अपने गन्ने की फसल से मिल पाएंगे। तो इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको प्लॉग में जो लाना है, जो खाद को, उसको लेना है किसान भाइयों टेक्नोजेट। टेक्नोजेट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। टेक्नोजेट एक ऐसा खाद है, एक ऐसा मैं मान सकता हूँ टॉनिक बोल सकता हूँ आपके टॉनिक के लिए, फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए एक इस तरह की महारत हासिल है कि जिस खेत के अंदर अच्छी तरीके से ना टेलरिंग हो रही हो, ना कल्ले बन रहे हो, गन्ने में वजन भी ना आता हो, उस खेत में यदि आप टेक्नोजेट का उपयोग एक बार कर लेते हैं तो किसान भाइयों बहुत ही शानदार तरीके से कल्ले और टेलरिंग बनाने में मदद करता है। इसके अंदर किसान भाइयों बात करें तो आपको सल्फर की मात्रा 67% मिल जाती है। सल्फर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छी तरीके का खाद भी होता है, एक फंगिसाइड भी होता है और ग्रोथ प्रमोटर भी होता है, और साथ ही साथ हमारी मिट्टी को यह इतनी ज़्यादा मुलायम बना देता है कि नीचे से कल्ले बनने स्वाभाविक हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जिंक की जो मात्रा दी गई है वो भी किसान भाइयों 14% दी गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे खेत के अंदर कल्ले बनाने में मदद करता है। तो जिंक भी इसके अंदर मिल जाती है, सल्फर भी इसके अंदर किसान भाई मिल जाती है। इसकी जो मात्रा आपको प्रयोग करना है वो लगभग 5 से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको टेक्नोजेट का उपयोग अपने पेड़ी गन्ने के अंदर करना है। साथ में आपको यहाँ पर यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। यूरिया का जो आपको बैग लेना है वो लगभग 45 किलोग्राम यूरिया की मात्रा आपको यहाँ पर डालनी है। 45 किलोग्राम इसलिए बताई जा रही है क्योंकि खेत के अंदर यदि फुटाव बिल्कुल नहीं है तो खेत को हमारे गर्मी की आवश्यकता है। वैसे भी मौसम के अंदर अब टेम्परेचर तेज होने लगा है और आप एक बैग यूरिया इसके अंदर डाल देंगे तो और भी तेजी के साथ खेत में गर्मी बन जाएगी, जिससे कल्ले और टेलिंग बनने में हमारे खेत को काफ़ी ज़्यादा मदद किसान भाइयों देखने को मिलेगी। इन दोनों को आपको लेना है। साथ में आपको किसान भाइयों लेना होगा कम से कम 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को का सागरिका का इस्तेमाल जरूर करना है। सागरिका का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व दिए गए हैं जो हमारे गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि जब कल्ले बिल्कुल बनेंगे ही नहीं तो हमारा जो बेनिफिट होगा वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। और जब इन तीनों खादों को आप अच्छे तरीके से उपयोग कर लेंगे तो उसके बाद किसान भाइयों बात करें तो एक एक कल्ला अच्छी तरीके से फूट करके आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई कल्ला 4 फीट कराएगा, कोई गन्ना आपका 7 फीट कराएगा। पूरे जो गन्ने होंगे किसान भाइयों वो एक समान रूप से ऊपर हो करके चलेंगे। साथ में किसान भाई बात करें तो किसी भी एक कीटनाशक का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पहला खाद डाल रहे हैं तो एक कीटनाशक आप यहां पर उपयोग लाना जरूरी है। कीटनाशक के रूप में आप ले सकते हैं किसान भाई 6 से 7 किलोग्राम रीजेंट अल्ट्रा कर सकते हैं उपयोग, या बायर कंपनी का 0.6% फिप्रोनिल GR आता है। इसका इन सब खादों को मिला करके, कीटनाशकों को मिला करके एक साथ खेत के अंदर डलवा दीजिए और फिर खेत की सिंचाई करें। अगर गन्ने की कटाई को 35-40 दिन हो गए तब आपको सिंचाई करनी है, और यदि पहले से पर्याप्त नमी है तो इन्हें डाल करके खेत पर जुताई कर दीजिए और बस उसके बाद खेत को छोड़ दीजिए। मुश्किल से मुश्किल किसान भाइयों बात करें तो जब आपकी गन्ने की कटिंग के बाद 40 दिन के अंदर अंदर आपका खेत बहुत ही अच्छी तरीके से कल्लों से और ट्रेलिंग से भर जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अब मैं बताता हूँ इनके रेट की कितनी कीमत आपको इनकी लग जाएगी। तो जो टेक्नोजेट हमारा मिलता है ये किसान भाइयों आपको जो है लगभग 500 के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाता है। जो यूरिया का बैग है ये आपको 270 रुपये के आसपास मिलता है। सागरिका आपको 415 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं रीजेंट अल्ट्रा की, ये लगभग मार्केट में 150 रुपये प्रति किलो आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। इन सब की कीमत आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम की, यह कितने दिन तक आपकी फसल के ऊपर अच्छा रिजल्ट निकाल करके दे सकती है। तो इनके डालने के लगभग 50 दिन तक आपको किसी भी खाद का कोई उपयोग नहीं करना है। 50 दिन तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके गन्ने की जो है टेलरिंग को भी बढ़ाएंगे, उसकी लेंथ को भी बढ़ाएंगे, उसे हरा भरा भी रखेंगे और खेत के अंदर किसी भी तरीके के कीट का अटैक भी नहीं होने देंगे। चाहे वो फंगस हो, फंगस भी आपके खेत के अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी। और किसान भाइयों किसी भी तरह के कीट के अटैक आपके गन्ने के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा यदि आप इन खादों का उपयोग करते हैं। तब उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान भाइयों तक पहुँचाएं, जिससे कि उन सभी किसान भाइयों को भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद।